भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। जनसंख्या के मामले में भारत चीन से भी आगे निकल गया है। सालों से हमने यही सुना है कि चीन जनसंख्या के मामले में सबसे आगे है, लेकिन भारत की जनसंख्या पहले ही चीन की जनसंख्या को पार कर चुकी है। भारत की आबादी का लगभग 50% हिस्सा 30 वर्ष से कम की आयु का है और भारत को सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की हालिया रिपोर्ट कहती है कि भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ तक पहुंच गई है, जबकि चीन की 142.57 करोड़ यानी कि 29 लाख का अंतर है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में ही भारत के सबसे अधिक आबादी वाले देश बनने का अनुमान लगाया था। लेकिन क्या आपको मालूम है भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? भारत के ऐसे इलाके जहां अंग्रेजों का शासन नहीं था, वहां की आबादी 1871 में 4,82,67,901 थी। इसी तरह कुल मिलाकर 1871 में हुई भारत के जनगणना के मुताबिक भारत की कुल आबादी 23,88,30,958 थी। चलिए जानते हैं आखिर भारत में क्यों बढ़ रही आबादी। भारत की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा युवाओं का है। यहाँ 55% ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। 1/4 ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 15 साल से भी कम है। 55% युवाओं की आबादी ही तेजी से बढ़ती जनसंख्या की सबसे बड़ी वजह है। हालांकि 1952 में भारत ने सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की आधिकारिक योजना लागू की और 71 साल बाद खुद ही दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया। दिलचस्प ये भी है कि एक ऐसी योजना जिसे सिंगल चाइल्ड पॉलिसी कहते हैं, वो चीन में भी लागू की गई। वहां इस पॉलिसी का असर ये हुआ कि चीन में आबादी बढ़ने की रफ्तार बेहद तेजी से कम हुई। बढ़ती आबादी के बीच भारत के लिए चुनौतियां बढ़ सकती हैं। पहला, बेरोजगारी। पिछले साल बेरोजगारी 8.30% हो गई थी। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी में ये घटकर 7.14%, फरवरी में 7.45% और मार्च में 7.8% तक पहुंच गई। आबादी यूं ही बढ़ती रही तो रोजगार मिलना मुश्किल और चुनौती भरा हो सकता है। मेडिकल सेक्टर। देश का मेडिकल सेक्टर पहले से ही डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 80% कम्युनिटी हेल्थ सेंटर विशेषज्ञों की कमी से जूझ रहे हैं। साथ ही देश भर में 6064 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं। बढ़ती आबादी इलाज के बोझ को और भी बढ़ा सकती है। भोजन। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति और भी बिगड़ी है। वहीं भुखमरी इंडेक्स का गिरता आंकड़ा बताता है कि किस तरह भारत अल्पपोषण, बच्चों में घटती ग्रोथ, बाल मृत्यु दर से जूझ रहा है। आबादी बढ़ने पर ये चुनौती और भी बढ़ेगी। रिपोर्ट कहती है कि देश में 12 करोड़ भारतीय भूखे ही सो जाते हैं। अब चीन पर इसका क्या पड़ेगा असर? अब ये भी हो सकता है कि चीन को अपनी घटती आबादी और कम होती जनसंख्या से टेंशन हो। दरअसल चीन हर चीज में व्यवसाय करने का तरीका कहीं ना कहीं से निकाल ही लेता है। चीन को ये भी डर सता सकता है कि दुनिया की फैक्ट्रीज का तगमा उससे छिन सकता है। दरअसल चीन सस्ती मजदूरी के बल पर पिछले कई सालों से दुनिया की फैक्ट्री बना हुआ है, लेकिन कम आबादी उसके लिए संकट बन गई है। यही नहीं, जो उसकी काम करने वाली आबादी है वे बुजुर्ग होती जा रही है। इसी को देखते हुए चीन अब कई तरह की प्रोत्साहन स्कीम भी चला रहा है ताकि बच्चों को पालने में लोगों को कम खर्च आए और वे ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करें। भले ही भारत दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है, लेकिन ये सुनिश्चित होना चाहिए कि लोगों के लिए व्यापक और न्याय संगत सेवाएं उपलब्ध हों, चाहे वे कहीं भी रहते हों या समाज के किसी भी वर्ग से हों। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें।